जय श्री राम भाइयों, आप देख रहे हैं द इंडियन ह्यूमन टॉक, जहां हम बात करते हैं सच, धर्म और ज्ञान की। मैं सुमित प्रजापति आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ आपके सामने हो फिर भी आप अंदर से टूट जाए? जब फैसला लेना हो लेकिन मन साथ ना दे? मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया कि जब मैं भी इसी हालात में फंसा था, तब मैंने गीता को पढ़ा और जाना। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ भी यही हुआ था और शायद आज के अर्जुन आप हैं। तो चलिए आज फिर गीता के पन्नों को खोलते हैं और पहले चैप्टर को जानते हैं स्वयं श्री कृष्ण से। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरवों की सेना। शंख बज चुके थे, तीर तैयार थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेना के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही अर्जुन सामने देखते हैं अपने ही गुरु, अपने ही पिता, अपने ही भाई, रिश्तेदारों को, तब वहां से अर्जुन का मन टूट जाता है। दृष्टवेमं स्वर्जनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात हे कृष्ण, अपने ही लोगों को मुझसे ही युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मैं कमजोर पड़ रहा हूं, मेरे अंग कांप रहे हैं। अर्जुन एक योद्धा था, पर वह एक इंसान भी था। जब उस जैसा योद्धा समय और परिस्थितियों में फंसकर कमजोर पड़ सकता है, तो आप और हम तो एक इंसान ही हैं। परंतु ईश्वर की शरण में आने पर जिस प्रकार अर्जुन ने अपनी कमजोरी को दबाकर अपने अंदर के योद्धा को जगाया और हर परिस्थिति का सामना किया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के डर को, कमजोरी को मारना है और उस योद्धा को जगाना है जो कभी हार नहीं मानता, हर परिस्थिति से लड़ जाता है और जीतता भी है, क्योंकि हार मानने वाला कभी नहीं जीतता। इतिहास गवाह है, सदा लड़ने वाला ही जीता है। आज के अर्जुन की युद्ध भूमि यही उसका जीवन है, जिसमें वह हर समय लड़ रहा है। चाहे वह करियर की कंफ्यूजन में डूबा स्टूडेंट हो, रिलेशनशिप की परेशानियों में फंसा हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसा हो। इन सब के बीच इंसान टूटता है, परेशान होता है, हारता भी है। लेकिन गीता में एक बात सिखाती है, कमजोरी आना गलत नहीं है, लेकिन कमजोरी में रुक जाना गलत है। अर्जुन रोया, टूटा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को श्री कृष्ण को समर्पित किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। जब जीवन में कंफ्यूजन हो, हालात खराब हो जाएं, तुम्हारा सब छोड़कर भाग जाने का मन करे, तब लगे कि सब गलत हो रहा है, तब उस परमात्मा का आश्रय लो, ज्ञान लो जो वह हमें दे गया है उपनिषदों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा और कुछ ज्ञानियों के द्वारा समय समय पर बांटता रहता है। और खुद को उसे समर्पित कर दो, फिर आपकी जिंदगी भी वही ईश्वर संभाल लेगा और आपको कभी हारने नहीं देगा। गीता का पहला चरण हमें यही सिखाता है, समस्या से कभी भागना नहीं है, उसका सामना करना है ईश्वर के अधीन होकर। क्योंकि जब हम कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, उसके फल को उसे समर्पित कर देते हैं, तब वह कार्य ईश्वर खुद पूरा करते हैं, उसे अपना खुद समझकर। गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं, हमारे भीतर छुपी कमजोरी से और अज्ञानता से है, क्योंकि अज्ञानता ही इंसान की कमजोरी है और ज्ञान इंसान को संपूर्ण बनाता है। चाहे युद्ध कुरुक्षेत्र का हो, जीवन का हो, करियर का हो या परिवार के संबंधों का, सबको मजबूती ज्ञान से ही मिलती है। इसलिए ज्ञान से भागिए मत, उसकी ओर बढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। गीता का यह पहला चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करूंगा
आपको आज कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। आगे की वीडियो में हम इस ज्ञान के सफर को जारी रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि ज्ञान से आप अपनी जिंदगी को बदलें तो हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियो में स्वयं श्री कृष्ण बोलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को भेजें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।